साथियों नमस्कार। देखिए इसमें जैसे कि दोस्तों हम आपको ट्रेड्समैन में, ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें से आपको हम बता रहे हैं कल के बिल्कुल सिलेबस वाइज, ठीक है। टोटल जितना भी सिलेबस में उसमें दोस्तों मेंशन है, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर दोस्तों हम सीआई लेसन स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें आपको हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताए थे, ठीक है, पीछे के वीडियो में। दोस्तों आज होगा सवाल नंबर 8 से, इसे समझिए। कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका पूछा है 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना आपका 1623 रुपया है। तो बताना है कि मूलधन क्या होगा। दोस्तों आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग कितना है? टाइमिंग आपका है ओनली फॉर 2.5 साल, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप इसमें समझिए, हम कहें दोस्तों कि 2 साल, एक देखिए प्रति वर्ष जो लग रहा है ना, प्रति वर्ष लग रहा है आपका 10% का ब्याज, ठीक है। एक साल में आपको रेट कितना देना पड़ रहा है? एक साल में देना पड़ रहा है आपको 10%। इसे दोस्तों आप लिखिए पहले फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा? 1/10। 10 रुपया यदि आप किसी से 10 रुपया आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको एक साल में 1 रुपये का ब्याज देता है। हाँ यार, तो हम कहे दोस्तों कि 10 से कितना हो गया आपका 11, ये आपका प्रिंसिपल है, और टोटल आपका ये अमाउंट का रेशियो आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक साल का हो गया। फिर आप लिखिए 10 से 11, ये आपका हो गया 2 साल का। हाँ या ना? लेकिन अभी दोस्तों 5 मतलब कि 0.5 यानी कि 6 महीना दोस्तों अभी और इसमें बचा हुआ है। अब देखिए हम कहे दोस्तों कि ये जो है ना, ये आपसे कैसे काउंट करा रहा है, पहले आप इसको समझिए। दोस्तों ये आपका कितना है? ये आपका 24 महीना हो गया, यानी कि 2 साल तक 24 महीना। यदि आप इसमें करेंगे तो ये कितना है? ये आपका 0.5 है, मतलब कि ये जो है ना 6 महीना लिखा हुआ है। जैसे आप खुद सोचिए, हम बोले कि आप एक को आधा में लिखिए तो कैसे लिखते हैं? लिखते हैं 0.5। तो वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, ये 3 साल। जैसे हम कहें कि मान लीजिए ये 3 साल है, तो आपसे बोला कि इसको आप लिखिए 2.5 साल में, तो कैसे बोलिएगा? बोलेगा 2.5। बस ये इतना, ये सिर्फ महीने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बस। आप देखिए हम कहें दोस्तों आपसे कि आप जो है ना 12 महीना में जो है, यानी कि एक साल में हमसे 10% का ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई साहब कि एक महीना में हमसे कितना का ब्याज आपने लिया? मतलब कि 10% बटे कितना हो गया आपका 12। इसलिए दोस्तों हमें निकालना है कितना? 6 महीने का। तो 6 महीना में आप कितना का दर से ब्याज मतलब कि लीजिएगा? तो ये 6 दूना 12 और 2 पंचे 10, मतलब कि हमसे आप 5% का ब्याज लीजिएगा, ठीक है, 6 महीने में। तो हम कहेंगे दोस्तों इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/20। दोस्तों 20 रुपया आप उधार लेते हैं तो आपको 1 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने में, ठीक है। ये साल आप इसमें काउंट मत कीजिएगा, ये 6 महीने का है। तो ये हो गया आपका 20 से कितना आ गया आपका 21, 20 से 21 हो गया, ठीक है। दोस्तों इसे आप सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया? 2 एकम यानी कि 2000 इधर हो गया, और ये आपका हो गया 121। 121 गुना 21 करेंगे तो 1 2 1, और ये 2 4 एंड आपका 2, मतलब ये हो गया 1 4, ये 5 और ये 2, कितना गया आपका 24। ये आपका हो जाएगा 2541। हाँ या ना दोस्तों? ये तो गुना आपको करना ही पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये ब्याज जो है ना, ये ब्याज कितना है आपका 541। हम कहें कि दोस्तों ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। ये आपका क्या है? आपका ब्याज का रेशियो बन के सामने आ गया, ठीक है दोस्तों। अब जो है ना, अब यहाँ से आपको दिया हुआ क्या है? ब्याज। दोस्तों तो देखिए, तो ब्याज कितना है आपका? 1623 रुपया। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 3 गुना है, ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 15 एक 16, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा है मूलधन, बस इसमें लीजिए और 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपका? 6000। यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए दोस्तों? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। दोस्तों हम आते हैं अब सवाल नंबर 9 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 9 को, ठीक है। देखिए जैसे कि हम इसमें कहते हैं, लिखा हुआ है कि किसी निश्चित राशि पर 10% की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है इतना। तो कहता है क्या कि इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्षों का आपसे पूछा है सीआई क्या होगा। दोस्तों देखिए इसमें 2 सवाल है, ठीक है।
जैसे हम कहें कि आप समझिए पहले दोस्तों सवाल को यहाँ तक, ठीक है। कहता है कि 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप दोस्तों मूलधन निकाल लें, ठीक है, क्योंकि वहां से जब हम 2.5 साल का निकालेंगे तो मूलधन मेरे पास रहेगा और फिर आपका मिश्र धन उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का अंतर करेंगे तो हमको ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या इसमें समझ रहे हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि 10% का दोस्तों आपका रेट है, ठीक है। अब इसके आप लिखिए फ्रैक्शन में तो कितना का 1/10, हाँ या ना दोस्तों। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 10% की दर से, देखिए जब दोस्तों आपसे कहता है कि 10% जो है ना वार्षिक दर चल रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए मन में कि एक साल में हम यदि 10 रुपया किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका नीचे वाला क्या है, आपका मूलधन है, और 1 रुपया का हमको ब्याज देता है, ठीक है, 1 साल का। दोस्तों आपके पास कितना है, आपके पास है 3.5 साल। दोस्तों तो हम कहे इसमें इससे गुना कर लीजिए। आप दोस्तों क्या किए कि आपने जो है ना 10 रुपया किसी से उधार लिए, तो आपको 1 साल में 1 रुपया का ब्याज, तो आपका 3.5 साल में 3.5 का ब्याज बना, ठीक है। दोस्तों ये आपका हो गया ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये ब्याज जो है ना ये आपको दिया हुआ है 2940 रुपये का दिया हुआ है। ये इससे कितना गुना है दोस्तों, तो गुना कैसे हम चेक करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आप आराम से इसमें भाग दे दीजिए 3.5, इसको इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पे 10 आ गया। ये कितना आ गया आपका 7×5 = 35, और ये कटेगा 7×4 = 28, 7×2 = 14, ठीक है। फिर ये आपका हो गया 5×2 = 10, मतलब कितना आ गया 0 4 एंड 4×2 कितना हो गया 8। दोस्तों 840 रुपया जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका ब्याज है, ठीक है। हम कहे कि ये सॉरी 840 इसका गुना में आया, मतलब कि 2940 रुपया का जो साधारण ब्याज था वो यहाँ का कितना गुना था, 840 गुना था, ठीक है। तो मूलधन में दोस्तों आप 840 से गुना कर लीजिए तो कितना आएगा आपका 8400 रुपया दोस्तों आपके पास मूलधन है, ठीक है। ये मूलधन मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। देखिए बेसिक बिल्कुल आपको बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, इसे ध्यान समझिए दोस्तों। आपका मूलधन कितना आया हुआ है, ये मूलधन आपका है 8400 रुपया, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए अब दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि आपके पास प्रिंसिपल इतना आ चुका है तो बताइए कि इसी राशि पर इसी दर से, ठीक है, आपका रेट कितना है, रेट आपका दिया हुआ है 10%, इसी आप लिखिए फ्रैक्शन में तो 1/10। दोस्तों फिर वही बात आ गया कॉन्सेप्ट में, ये कितना लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है 2.5 वर्ष। हम कहें दोस्तों यहाँ से कि आपका जो है ना पहले देखिए 10% दर से चल रहा है, मतलब आप लिखेंगे 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया आपका 11, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है मिश्र धन है। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास यहाँ पे क्या 0.5 यानी कि 6 महीना का और ब्याज कैसे चल रहा है वो मेरा बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से करेंगे क्या दोस्तों, फिर से वही कॉन्सेप्ट कहेंगे कि 12 महीना में जो है ना आप हमसे 10% का ब्याज लेते हैं 1 साल में, ठीक है। तो हम कहें कि 1 महीने में आप कितना लीजिएगा 10%/12 का ब्याज लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमको निकालना कितना दोस्तों 6 महीने का, तो यहाँ से आप लगाइए 6 से गुना कर दीजिए, ये इससे कट गया 6×2 = 12 और 2×5 = 10, मतलब कि हमसे जो है ना 6 महीने में 5% का ही ब्याज लेगा, ठीक है। इसे आप लिखिए फ्रैक्शन में तो कितना आएगा आपका 1/20, मतलब दोस्तों कितना गया 20 से आपका हो गया 21। बस इसे सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया टोटल 2000, ठीक है। और ये कितना अभी गुना किए थे 1541, नहीं ये आपका आया था, ये दिखेंगे आपका 121 और 21, मतलब कि 1 2 1, और ये आपका हो गया 2 4 एंड 2, ये 1 और ये आपका हो गया 4 और ये 5, ये आप कितना गया 2500 आपका 41। दोस्तों यहाँ से आप देखिए ब्याज कितना है आपका 541 है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपका 8400 रुपया। दोस्तों ये इसका कितना गुना है, बस इसे आप खाली काउंट कर ले, फिर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ही ना पूछा है निकल जाएगा। देखिए जैसे दोस्तों हम कहें गुना कैसे चेक करेंगे, तो इसमें इसके भाग दे दीजिए, ठीक है, मतलब कि इसमें 2000 से भाग दिए तो ये इससे कट जाएगा,
अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे 2 एकम, मतलब कि 2 चौके 8 2, तो देखिए कितना है 4.2 गुना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी जो है ना आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। देखिए 2 एकम 2, सबके ऑप्शन में दोस्तों 2 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे आप खुद दिमाग लगाइए कि ये 5 चौके 20, 2000 से पार ही जाएगा, ठीक है। इसे गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहे कितना है आपका, ये आपका लिखा हुआ है 541 गुना 42 करना पड़ेगा। ये 2 8 और ये आपका हो गया 10 4 16 20 और आपका हो गया 21, मतलब कि 2 12 के 2 6 1 7 और ये 2 एंड 2 22,000, सॉरी 2272, ठीक है। 2272 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट में भी है तो आप लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। समझ गए साथियों। देखिए ये आपका जो है ना 2.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, कोई सा भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप इसी बेस पे काउंट करेंगे, ठीक है। अगर आपका रेट जैसे भी लिखा हुआ है तो आप उसको लिखिए कि 12 महीने में मेरा इतना का ब्याज पड़ रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कि 6 महीने में कितना, 4 महीने में कितना, 3 महीने में कितना, इस तरह से आप काउंट करेंगे हमेशा। दर कोई सा भी कितनों बटे में कहीं ना लिख दे तो भी आपको ऐसा ही समझना है, ठीक है। आप बिल्कुल जैसे आपको बताया ना बेसिक से एकदम सिंपल से कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 10 पे, ठीक है। सवाल नंबर 10 को देखिए साथियों, देखिए सवाल नंबर 10 को, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि यदि 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 11,664 रुपया हो जाता है तो बताइए कि वार्षिक दर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दोस्तों आपसे इसमें ये पूछा है, जैसे आप हमेशा सवाल को देखिए, ठीक है। सवाल में आपका लिखा हुआ रहता है ना कि 5, ये क्या बोलता है कि 1,000 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक दर से इतना रुपया हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा बात लिखता है तो पहले आप समझिए, आपसे देखिए वार्षिक दर यानी कि 1 साल का दर आपसे हमेशा पूछता है, ठीक है। 1 साल का दर क्या है, या फिर 2.5 महीने का दर क्या है, या फिर 2 महीने का दर क्या है, इस तरह सवाल बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से हम बात करेंगे सवाल नंबर 10 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 10,000 रुपया आपने रखा किसी खाते में, ठीक है। ये 2 वर्ष के बाद जो है ना ये कितना हो गया आपका 11,664 रुपया हो गया दोस्तों। इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना बढ़ कैसे रहा है, इसे आप देखिए ये बढ़ कैसे रहा है 2 साल में, ठीक है। तो दोस्तों इसे पहले आप लिखिए रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो में कैसे करेंगे, इतना बटे इतना कीजिए, मतलब कि इसे दोस्तों 2 से कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा, ये आपका हो गया 5,000, ये 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 तिया 6 हो गया, 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। अभी ये और कटने वाला है, ठीक है। 5 से तो नहीं कटेगा, लेकिन हम कहे 2 से कटाइए तो ये आपका कितना गया दोस्तों 2500, और ये हो गया 2 दूना 4, 2 9 18 और फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। 2900 कितना गया दोस्तों 16, ठीक ना। अब आप खुद सोचिए इसमें, जैसे हम कहे क्या कि दोस्तों ये अभी और कट सकता है, नहीं कट सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम कहे कि इसे 2 से दोस्तों और कटाइए, ठीक है। ये कितना गया 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये हो गया 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये भी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 2 से कटेगा ये 2 छक 12, 2 दूना 4, ये 25 और 2 से 7, 2 दूना 4, 2 9 18, अब नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम कहें दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, ये आपका आ गया 729 बटे आ गया आपका 625, ठीक है। अगर दोस्तों इसका डायरेक्टली आपको ये ध्यान रहा स्क्वायरिंग में तो आप कर सकते हैं। देखिए 2 साल में दोस्तों ये पैसा कैसे बढ़ा होगा, मतलब आप कहेंगे कि ये जो है ना 27 का स्क्वायर है और ये आपका 25 का स्क्वायर है, हाँ या ना दोस्तों, इस तरह से पैसा बढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम कहें क्या कि दोस्तों आप देखिए कि 25 से कितना हो रहा है, 25 से 27 रुपया हो रहा है, यानी कि आपने किसी अकाउंट में 25 रुपया रखा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है ना कितना का मतलब टोटल जो मिश्रण में आपको मिला है वो कितना मिला है, 25 और 2 27 रुपया आपको मिला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ब्याज कितना बना, मतलब कि 2 रुपया का ब्याज दोस्तों बना है 25 रुपया पर, हाँ या ना
₹2 का ब्याज बना है आपका 25 रुपया पर, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्या करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जब फ्रैक्शन सॉरी इसे अनुपात में कर लिए फिर आपका स्क्वायरिंग में कर लिए, मतलब कि दोस्तों ये आपका प्रति साल का है, ठीक है, एक एक साल का। तो हम कहें कि 25 रुपया आपने रखा और आपका ₹2 का ब्याज बना। कैसे पता किए, 25 से 27 रुपया हो गया था, इस कारण से ₹2 हमको एक्स्ट्रा ब्याज दिया। इंटू 100 में कितना, ठीक है, 25 चौके 100, 4 दुना कितना हो गया दोस्तों, 8%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। दोस्तों हम कहे यदि आप यहाँ से खुद सोचिए, हम कहे कि 2 साल का बताइए दर कितना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखता है ना कि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज इतना से इतना हो जाता है। CI की वार्षिक दर क्या है, नहीं जानना है हमको वार्षिक दर, हमें पूछना है कि 2 साल का यानी कि 2 वर्ष वाला दर बताइए कितना हुआ। तो आप क्या करते हैं बताइए। तो जैसे हम कहे दोस्तों कि ये स्क्वायरिंग में है, मतलब कि ये जो पैसा आया हुआ है ना 625 रुपया आपने किसी अकाउंट में रखा, ठीक है, और ये आपको कितना दिया, कितना दिया 2 साल में, मतलब कि 729 रुपया हमको दिया है। दोस्तों यहाँ से आप चेक कर लीजिए कितना का आपको ब्याज दिया है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, ये 4 और ये आपका हो गया 0 1, यानी कि 104, सॉरी यहाँ पे कितना, हाँ 4, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 0 ये 1, हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, लिखेंगे 625, ठीक है, ये हो गया इंटू 100 में कितना, इसे सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा वहां पे लिखा हुआ रहेगा वार्षिक दर कितना है बताइए। तो जब इसे आप फ्रैक्शन लिखेंगे तो ये इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब ये हो रहा है कि आपका वार्षिक दर आपसे पूछा है, तो आप इसको काउंट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए सवाल बिल्कुल आपको हम सिंपल कॉन्सेप्ट से बता दिए, ठीक है। इस तरह से सवाल यदि आप समझ गए सब तो आराम से सारा क्वेश्चन बनता हुआ जाएगा, ठीक है। देखिए अब दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 11 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 11 को, ये सवाल दोस्तों एक आपका किस्त वाला सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे कि आपको हम बताएं कि जो CRPF का सेट में दोस्तों जो मतलब कि आपका आता है, ठीक है, सेट में, तो उस अकॉर्डिंग से जैसे आप मान लीजिए CI का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो ये भी तो एक मतलब उसका भाग है, तो ये भी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। साथियों देखिए कहता है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपया जो है ना वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया, ठीक है। यदि CI की दर बोल रहा है आपका लिखा हुआ 10% वार्षिक हो तो कितना धन आपने उससे उधार लिया है, ठीक है। दोस्तों आप इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए बनाएंगे हम रेशियो के मेथड से, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें, मान लीजिए दोस्तों कि आपका 10% का रेट है, मतलब आप इसमें क्या करेंगे 1/10 हो गया फ्रैक्शन में। अब दोस्तों ये हुआ कितना, ये 10 से हुआ है आपका 11, ठीक है। दोस्तों ये आपका क्या है, आपका मूलधन है, और ये आपका क्या टोटल आपका अमाउंट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप समझिए सबसे पहले, ठीक है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहे कि 121 रुपया आपका वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया है, मतलब ये पैसा आपने उसको चुका दिया है, ठीक है। देखिए इसमें से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 2 साल का जैसे दिया हुआ है ना दोस्तों, पहले साल में ये 1 हुआ, जैसे 1 साल का हुआ, सेकेंड ईयर में जब आते हैं ना आप इसका सीधा स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है, कितना गया ये आपका 100, ये कितना गया आपका 121, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी लिखते, मतलब कि 10 फिर सेकेंड ईयर जाएंगे 10 से फिर 11, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, बात आपका वहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से कि ये पैसा आपने क्या किया है, ये पैसा आपने उधार लिया है और इतना रुपया आपने चुकाया है, ठीक है। ये दोस्तों आपका वार्षिक किस्त जो है ना, मतलब कि पहला साल का किस्त है, ठीक है। जैसे हम कहे रेशियो में है, ठीक है, इतना समझिए, यानी कि ये प्रति साल का किस्त आपका चलेगा इस अनुपात में, ठीक ना। अब समझिए हम कहे दोस्तों कि ये इसको दोस्तों बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 121 रुपया की वार्षिक 2 किस्तें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 टर्म में आपको पूरा करना है, आपने कितना पैसा लिया था उधार वही आपको बताना पड़ेगा। मतलब दोस्तों इसे बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये कितना होगा 121 और ये भी कितना होगा 121। तो इससे गुना किए ना तो आपको यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, मतलब इसमें कीजिए आप 11 से, कितना आ गया आपका ये 110। आप देखिए दोस्तों इसको इसमें ऐड कीजिए, कितना आएगा ये 0 1 एंड 210। मतलब ये कहे दोस्तों हम कि आप जो है ना
121 रुपया जो है ना, आपने 121 रुपया का 2 किस्त जो है ना चुकता कर दिया। ठीक है, 2 किस्त चुकाया, तो बताना है कि आपने जो पैसा उधार लिया था वो कितना है। इसके बराबर दिया हुआ दोस्तों कितना, 121। मान लीजिए यहाँ पे होता कि 12,100। ठीक है, तो यहाँ आप लिखते और चेक करते ही कितना गुना है। ठीक है, उतना ही उधार ली गई राशि में गुना कर दीजिए, कितना गया 1 से गुना, मतलब कि 210। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कोई भी सवाल अगर आपसे पूछेगा किस्त वाला सवाल, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 3 साल का पूछेगा तो आप क्यू करके निकाल दीजिएगा और इसको बराबर खाली कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप बराबर नहीं हुआ तो फिर आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, समझ गया दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल को कृपया करके सपोर्ट कीजिए। ठीक ना दोस्तों, कल के एक जैसे प्रश्न है, ठीक है, उसमें से हम शायद वहाँ पे गुनाह में शायद मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, आप उसे गुनाह अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर आपका 10 को, ठीक है, ये 10 नहीं शायद 12 नंबर सवाल होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 12, इसमें दोस्तों कहता क्या है आप ये समझिए। कहता है कि कोई धन जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 4 साल में आपका लिखा हुआ 12,005 रुपया हो जाता है, तो बताइए कि मूलधन कितना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा रेट पता नहीं है तो हम मूलधन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से समझिए। ठीक है, या तो फिर ट्रिक से ही देखिए। जैसे हम कहें दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए अगर आप देखिए एक टाइम से समझते हैं तो वैसे भी आपको हम बता सकते हैं। जैसे हम कहे कि मान लीजिए दोस्तों कि ये आपका कोई पैसा है। ठीक है, कहता है कि कोई धन पी है, ई जो है ना ये बोल रहा है क्या 2 वर्ष में ये आपका कितना हो रहा है 8820 रुपया हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तथा बोल रहा है कि 4 वर्षों में इतना हो रहा है, मतलब कि यहाँ से दोस्तों अगर 4 साल हमको आना है तो अब बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया मेरा 2 साल, मतलब कि ये पैसा हुआ है कितना 12,005। अब देखिए दोस्तों मेरा 4 साल हो गया है कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ये पैसा कितना है ये अभी हमको पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कि 2 वर्ष के हिसाब से ये कैसे बढ़ा है आपका रेशियो में। जैसे आपको बताया ना कि पहले आप चेक कर लेंगे कि कैसे ये बढ़ रहा है। देखिए तो हम इसे घटाएंगे 5 से, तो दोस्तों ये कितना मतलब कटेगा 5 एकम 5 और फिर ये हो गया 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30 और ये हो गया 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों, इसे घटाइए मतलब कि 5 दुना आपका हो गया 10। ठीक है, और फिर 5 चौके 20 2401। दोस्तों अब यहाँ से आप ये काउंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप समझिए खुद से कि ये जो है ना ये आपका है 49 का स्क्वायर और ये आपका है 42 का स्क्वायर। ठीक है, हम कहें दोस्तों कि 49 बटे कितना हुआ 42। दोस्तों इसी का ना ये स्क्वायरिंग में है, हाँ या ना दोस्तों, मतलब आप इसे लिख सकते हैं। ये हम कहेंगे कि ये 7 सत्ते 49 7 छक्के 42, मतलब कि 7/6 और दोस्तों 7/6 के हिसाब से ये पैसा बढ़ा है, हाँ या ना 7/6 7/6 के हिसाब से ना पैसा बढ़ा है 2 साल में। देखिए 2 साल में इस तरह से बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, लिखेंगे कि P जो है ना गुना हुआ है 7/6 से ई पैसा इतना आया हुआ है, मतलब कि 8820। तो आप निकालना लीजिएगा कि P पहले कितना था, हाँ या ना। यही बात तो कह रहा है ना कि कोई पैसा है ये 2 साल में इतना रुपया हो जाता है, अगले 4 साल में इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हम कहें भैया यहीं से ना 4 साल में आपका ही पैसा इतना हो रहा है, तो आगे 2 साल में ही पैसा इतना हुआ होगा। ठीक है, तो देख लेंगे कि कैसे ये बढ़ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्यूब निकलता तो आप तोड़ के देखते कि कैसे क्यूब के हिसाब से वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको हम शुरुआती में बता दिए कि फ्रैक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम कहें दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, कितना मरते में ये कटेगा दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसे कटाएंगे 7 से तो ये आपका कटेगा, देखिए 7 एकम 7 और फिर आपका ये हो गया 7 दूना 14 और 7 छक 42। ठीक है, और ये 0,
7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 1 7 दूना 14, यानी कि 7 चौक 42 जीरो। हाँ ठीक है, देखिए फिर कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7 और यहाँ हो गया आपका 5 7 8 56। दोस्तों कितना गया 180, मतलब कि 180 और गुना कीजिए आप 36 से। दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 6 यानी कि जीरो, जीरो सब में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आप लिखेंगे यहाँ से कितना, तो देखिए 18 मतलब कि 36 गुना कीजिए आप 18, 48 के 8 दोस्तों, 48 के 8 दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ना सी, देखिए 8 ऑप्शन एक ही में है। ठीक है, ये गुना करने के बाद दोस्तों इतना ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। दोस्तों ये मेथड बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करें दोस्तों। फिर आपको हम बताते हैं, जैसे आप यहाँ से फिर वही हम करते रेट निकालते। ठीक है, रेट निकालते, रेट निकालने के बाद तब फिर हम जाते, फिर इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज करते तो मेरा सवाल बनता। ठीक है, वैसे ही बन जाता जैसे हम कहे कि आप यहाँ से दोस्तों पर रेट निकालते तो, लेकिन आप अगर इस मेथड से पकड़ लिए तो आराम से इससे जल्दी ही बन जाएगा। ठीक ना, तो आप इसी को देखिए दोस्तों। फिर आपको मतलब एक दिन क्लास अभी इसका और चलाएंगे, तब आपको दोस्तों हम बताएंगे और मतलब कि इसका एक और कॉन्सेप्ट आपको देंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर दोस्तों 13 पे। ठीक है, क्योंकि 2 सवाल दोस्तों अभी और है। देखिए सवाल नंबर 13 इसे कैसे बनाते हैं साथियों। देखिए सवाल नंबर 13 को, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है इसे समझिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है आपसे कि किसी निश्चित धन पर, ठीक है, 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीआई चैप्टर से। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे हम कहे दोस्तों, आपको एक मेथड आपको दिए थे कॉन्सेप्ट में कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 साल का जो है ना, देखिए सबसे पहले दोस्तों आप इसे लिखिए फ्रैक्शन में। ठीक है, हम कहें कि 15% है, मतलब कि बटे 100, तो आप क्या कहेंगे 5 दिया, 5 से 20 कितना क्या दोस्तों आपका 3/20। ठीक है, आपने देखिए हम क्या किए, हम कहे दोस्तों कि आपने 20 रुपया किसी से उधार लिया और 1 साल में आप उसको कितना दिए, 1 साल में आप दिए उसको 3 रुपये का ब्याज। हम कहे दोस्तों जब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बात करेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट में, तो ध्यान रखिएगा कि 15% वार्षिक दर कहेगा कि 1 साल में अगर 15 रुपया का ब्याज बनता है, मतलब कि 15% का ब्याज बनता है, तो बताइए कि 2 साल में कितना का ब्याज बनेगा, यानी कि 15 गुना 2 करिए कितना आएगा 30। दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे 30%। दोस्तों अब हम आते हैं सीआई पे। ठीक है, तो सीआई में दोस्तों ब्याज पे ब्याज लगता है, आपको हम उस कॉन्सेप्ट से बताए थे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इसमें सक्सेसिव, मतलब कि 15 और 15 प्लस हो गया 15 गुना 15 बटे आपका 100, ये कितना हो गया आपका 30, प्लस ये 225 मतलब कि 2.5, ये कितना हो गया आपका 32.25%। हाँ या ना दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है देखिए, तो यहाँ पे अंतर है 2.25% का वैल्यू आपको दिया हुआ दोस्तों 9 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ से अंतर जब करिए लिए सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे 1% का मान कितना होगा दोस्तों 9/2.25 इंटू 100 में कितना दोस्तों, ये इससे कटेगा, सॉरी पॉइंट उड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे ये आएगा। अब देखिए ये इससे कटेगा 9 से 25 नमा 225। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ गया मतलब कि 25 मरते में 25 चौके आपका हो गया 100, मतलब कि 400। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। दोस्तों आप इसे एक टर्म से और बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि ये तो इस मेथड से आप करेंगे तब बना पाएंगे, नहीं तो आप इसको पहले लिख लेंगे 5% पे, 10% पे, 15% पे, 20% पे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो है ना ये 2 साल का आपका, ये जब आएंगे आप तीसरा साल में, तो फिर जैसे यहाँ पे आया ना आपका 32.25, वो रखने के बाद फिर 15% करेंगे, तब आपका 3 वर्ष में वो निकल जाएगा। फिर 4 साल में पूछ सकता है, 5 में पूछ सकता है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहें दोस्तों इसी पे एक सवाल अभी और देखिए, जैसे इसमें हम कहे मान लिया जाए कि आपके पास पूछता है 3 साल का। ठीक है, सवाल यही रहेगा, लेकिन सवाल अब हम बढ़ाते हैं इसमें 3 साल का। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए हम कहें कि अब ये क्वेश्चन बदल गया और ये सवाल नंबर हो गया आपका 14। इसमें कहता है क्या 3 वर्ष में बताइए
CI और SI का अंतर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 15 या कितना हो गया आपका 45, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए पहले, ये कितना गया दोस्तों आपका 45% का ब्याज पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज से। आप हमेशा ये बात का गौर कीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना CI से हमेशा कम ही आएगा, कभी बेसी नहीं आ सकता है, ठीक है। आप देखिए जैसे हम कहे दोस्तों, अब आपको निकालना है 3 साल में, तो 2 साल में कितना आया, 2 साल में आपका आया है 32.25, हाँ या ना। तो 32.25 कर लिए। इतना करने के बाद दोस्तों आप फिर लिखेंगे यहाँ से 15 प्लस, फिर लिखेंगे आप 32.25 इंटू ये यहाँ पे 15/100। दोस्तों इसे सॉल्व करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इतना आता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस दोनों का दोस्तों अंतर कर लीजिए, ठीक है, जो अंतर आएगा ये 9 के बराबर होगा, ठीक है, और फिर 1% का आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों हम कहे कि इसे दोस्तों जो है ना डायरेक्टली आप सूत्र याद रखिए तो बन जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट है। देखिए इसे आप बना लेंगे ना, हाँ या ना, बना लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अब हम दोस्तों यहाँ पे कहें, आपसे पूछेगा क्या 2 साल का CI और SI का अंतर, तो आप ध्यान रखेंगे D बराबर होता है P इंटू R स्क्वायर बटे होता है आपका 100 गुना 100। मतलब कहने का दोस्तों अर्थ ये हुआ मेरा कि ये 2 साल का जब बात करेगा ना, तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है, जल्दी से ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखिए अगर कहेगा दोस्तों 3 साल का, ठीक है, तो 3 वर्ष में भी आप याद रखेंगे D बराबर होता है P इंटू R स्क्वायर, ठीक है, 300 प्लस R बटे 3 बार 100, ठीक है, यहाँ नीचे। तो यह एक कॉन्सेप्ट भी है, मतलब कि ट्रिक ही है, डायरेक्ट याद, इसे याद रखिए, आपका बन जाएगा। सवाल क्या दोस्तों था यहाँ पे 2 साल में, ठीक है। देखिए तो हम कहे कि 9 रुपया का अंतर है, बराबर P का मान हमको निकालना है, R कितना है 15 गुना 15 बटे हो गया आपका 100 गुना 100, ये हो गया 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, और फिर 3 से कटेगा 5 मरते में, 25 चौके 100 मतलब कि 400। P का मान कितना गया दोस्तों आपका 400। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 साल वाला हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल कटने के लिए जरूर होगा, नहीं तो आप वैसे निकाल लीजिए अगर याद रहेगा तो, ठीक है। तो ये बना सकते हैं दोस्तों। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का, इसे आप समझिए पहले। सवाल नंबर 15, ठीक है। देखिए साथियों, सवाल नंबर 15 को देखिए पहले, यहाँ जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, हम कहे कि आपके पास जो है ना टोटल अमाउंट, ये मूलधन दोस्तों दिया हुआ है 24,000 रुपया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रेट जो है ना, रेट लिखा हुआ है आपका 20%। और आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो है ना टाइमिंग दिया हुआ है आपका 9 महीना, ठीक है दोस्तों, यहाँ 9 माह दिया हुआ है, लेकिन तिमाही हो रहा है, ठीक है, ये दोस्तों तिमाही हो रहा है। आपसे यहाँ से निकालना है CI और निकालना है आपका टोटल अमाउंट कितना होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप बना के हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है 37 83, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना गया, ये हो गया 37 83 38 44, और ये हो गया 37 45, और ये हो गया 36 66। दोस्तों ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, नहीं तो आप देखिए दोस्तों, जैसे हम कहे कि इसे आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे बताइए। तो ये आपको हम याद करने में बताए थे कि कैसे अगर रहेगा 2 साल का, ठीक है, मतलब कि अगर 6 माही का बात करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, दर को करेंगे आधा, ठीक है, और समय में करेंगे 2 से गुना। लेकिन वो साल का मतलब कि वो 6 माही का बात करेगा तब। लेकिन अगर 3 साल का बात करेगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग, ठीक है। वो करने के बाद फिर इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, और फिर आपका जो है ना जैसे कह रहा है करने के लिए आप वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आपका क्या आंसर आया आप कृपया कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।